शांत रहो, क्वेश्चन निकालो। अपन अपन क्वेश्चन में सब ठीक लगाओ। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली का संबंध चंपारण सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह 1917 में वहाँ के एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो चिट्ठी लिख करके गांधी जी को बुलाए थे, वहाँ जाकर के तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त किए थे। टिक लगाते चलना। 2 नंबर का क्वेश्चन, हल्ला नहीं, सुनो आराम से। कहता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। पूरा डेट था 5 फरवरी 1922। ऑप्शन जहाँ दिखे टिक लगाते चल जाना। कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन का जवाब बोलना भी है, ठीक है, अपना जगह पर सही बोलना। 4 में कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में। आगे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। डी नंबर में है, टिक मार लेना। फिर 6 में कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज हो गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी। और बाद इनके द्वारा 2 पत्रिका था, एक नाम था हरिजन, एक यंग इंडिया। दोनों का संपादक महात्मा गांधी ही थे। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जे हिक्की। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन। आगे कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। और बाद किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दे? अमृत बाजार पत्रिका। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आगे, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। कहता है गोलघर का निर्माण कब किया गया? देखो 1784 ऑप्शन में है नहीं, तो करीबी में 86 है, 86 वाला में लगा देना, ठीक है, सी नंबर में। 15 में कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। चलो 15 हो गया। आगे देखो 16 में कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार? बिस्मार्क। देखो, जर्मनी का एकीकरण में सबसे अधिक योगदान जो था बिस्मार्क युद्ध के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण में विश्वास रखते थे, इसलिए उनके द्वारा एगो चलाया गया था नीति, जिसका नाम था रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति को चलाने वाले थे बिस्मार्क। आगे कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, इटली से उसको कोई लेना देना नहीं था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? लगना बिस्मार्क। फिर कहता 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो इनमें से सभी जो नाम आया है सब मिल करके इटली के एकीकरण में योगदान किया था। डी नंबर मार देना, ठीक। रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस का सम्राट। आगे कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में। वॉर एंड पीस किताब का नाम है, जिसको लिखने वाले हैं टॉल्स्टॉय का पुस्तक है वॉर एंड पीस। बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, जिनका नेतृत्व किया था कौन? लेनिन। और बाद ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। आगे कहता है दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। इसी को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। आगे, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 31 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में, और जिसका क्या कहते हैं मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम क्या था? मेटरनिक। और वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया था 1815 से। आगे आता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी।
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? एक आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, टिक लगाते चलना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राजराइन का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेराइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। 1800। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस। तुर्की और रूस के बीच में हुआ था 1829 में। ए नंबर मारना। तुर्की और रूस, ठीक है। हंगरी कहीं है तो किताब में गड़बड़ दिया हुआ है। तुर्की और रूस में टिक लगा देना। तुर्की और रूस कर देना, ठीक है। तुर्की और रूस। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। और बाद किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। और बाद यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 45 तक में टिक लगा लेना। आगे 46 में है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स। कार्ल मार्क्स और एंजल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक या समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में। 1867 में टिक लगा देना। और बाद कहता है खूनी रविवार, ये हुआ था 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाई थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन। बोल्शेविक दल का जो नेता बोल्शेविक दल का जो नेता था वो था लेनिन। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवास्की की संधि ऑप्शन नंबर बी में है। बी वाला में टिक लगा देना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। और बाद देखो आगे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखने वाले फॉन बोई चाओ। इसका नाम क्या है? फॉन बोई चाओ। और बाद मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। इसको क्या कहते हैं? फिर कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954। अनामी दल के संस्थापक थे जोन गुएन आई। टिक लगा लेना, ठीक है। जोन गुएन आई ये नंबर में है। 61। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखो एगो नियम लगाया गया था अंग्रेज के द्वारा 21 मार्च 1919 को, जेकर नाम था रॉलेट एक्ट। इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया और इसी को काला कानून भी कहा गया। उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हुआ था, जिसमें अंग्रेज के अधिकारी जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बहुत सारा लोग का उसमें मृत्यु हो गया। उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए वो कमेटी बनाया गया था। कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और उसके बाद क्या करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। अपना उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। आगे, और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920। 63 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को है ना सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। सुनो, कांग्रेस के बारे में कुछ बात बताते हैं, इतना के बाद सुन लो। 1 या 2 नंबर परीक्षा के लिए फिक्स है, पूछा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। एक प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम भारतीय पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इतना को क्वेश्चन कांग्रेस से, इतना को अपना याद रखना। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 66 में देखो 67 में 66 में हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 66 का हो जाएगा बी नंबर। 67 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम। और बाद 68 में कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना कब हुआ था?
पट्टे में है। अच्छा, इस सब में दिक्कत, ये सब पढ़ाए थे संस्कृतों के बारे में। देखो, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में। चलो आराम से सुनो अब आगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 है, 1916। चलो, गांधी जी से जुड़ा हुआ कुछ बात को समझो, जो बात इंपॉर्टेंट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसलिए करके प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में आने के बाद उनका मुलाकात हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से, जिनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु माने थे। उन्हीं से प्रभावित होकर 1916 में अहमदाबाद में किया साबरमती आश्रम का स्थापना। 1917 में किया चंपारण सत्याग्रह। 1918 में किया मजदूर मिल में अहमदाबाद में जो मजदूर था, मिल में मजदूर आंदोलन वहाँ किया था। और वहीं क्या था, अहमदाबाद में क्या था, खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, 22 में बंद हो गया। 30 में किया स्वाभिनवज्ञा आंदोलन। 42 में किया भारत छोड़ो आंदोलन। आगे क्या नंबर अब 70 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 से 1850 से। आगे 1895 होता है, तो मैथ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, याद करने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ 1850 से। अब मैथ में 1895 होता है, ठीक है। चलो सुनो आगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में, और करे वाला था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन किया था, और इसको वापस लिया गया था 1911 में। 1911 में एक घटना और हुआ था कि अपन देश का जो राजधानी पहले कोलकाता था, और कोलकाता से बना नई दिल्ली। 1911 में कांड हुआ था। आगे किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसके होने के बाद गांधी जी ने अपना केसर हिंद का उपाधि जो है उसको त्याग कर दिया। आगे कहता है 73 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड होने के कारण उसको बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो, करो या बस, आते मार के भगा दो, आते लड़के मर जाओ, 2 कम में से कम करना है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण सत्याग्रह में। चलो अब कहानी खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही